तो आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस अध्याय को, जिसे कर्म संन्यास योग कहते हैं, बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं। जी। और आज हमारी कोशिश एक बहुत बड़े सवाल का जवाब खोजने की है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा है। क्या बेहतर है, जिम्मेदारियों को निभाते हुए दुनिया में लगे रहना, या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर शांति की तलाश में निकल जाना? और इसी सवाल से इस अध्याय की शुरुआत होती है। अर्जुन श्री कृष्ण के सामने यही दुविधा रखते हैं। वो उलझन में है। हाँ। क्योंकि पिछले अध्यायों में श्री कृष्ण ने ज्ञान की भी बहुत प्रशंसा की है और कर्म की भी। तो अर्जुन का सवाल बहुत स्वाभाविक है कि भाई इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है। सही बात है। एक तरफ आप कहते हैं कि ज्ञान से मुक्ति मिलती है और दूसरी तरफ आप मुझे इस भयानक युद्ध जैसे कर्म में धकेल रहे हैं। आखिर मुझे करना क्या है? हाँ, ये तो विरोधाभासी लगता है। एक तरफ शांति और ज्ञान की बात, और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक, यानी युद्ध करने का आदेश। कोई भी उलझन में पड़ जाएगा। बिल्कुल। उन्हें लग रहा है कि ये दो अलग अलग रास्ते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। या तो कोई ज्ञानी हो सकता है या फिर कर्म करने वाला। और यहीं पर श्री कृष्ण उस गांठ को खोलते हैं जो हम सबके दिमाग में होती है। वे कहते हैं कि केवल अज्ञानी लोग ही ज्ञान सांख्य और कर्म योग को अलग अलग समझते हैं। अच्छा। जो ज्ञानी है वे जानते हैं कि ये दो अलग रास्ते नहीं हैं। असल में दोनों का लक्ष्य एक ही है, मन की परम शांति और मुक्ति। दोनों एक ही मंजिल पर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। अगर दोनों एक ही मंजिल पर पहुंचाते हैं, तो फिर कृष्ण कर्म योग को, यानी बिना आसक्ति के कर्म करने को, संन्यास या कर्म के त्याग से बेहतर क्यों बताते हैं? एक रास्ता दूसरे से बेहतर कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। कृष्ण का तर्क यह है कि सच्चा संन्यास बाहर से कुछ छोड़ देना नहीं है। आप बाहरी तौर पर काम करना छोड़ सकते हैं, लेकिन मन तो फिर भी काम करेगा। हाँ, मन को कैसे रोकेंगे? मन में विचार तो चलेंगे ही। कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अरे सांस लेना भी तो एक कर्म है। सही बात है। इसलिए सिर्फ बाहरी त्याग वो सच्चा त्याग नहीं है। तो फिर सच्चा सन्यासी है कौन? क्या वो व्यक्ति जो हिमालय पर चला गया है? कृष्ण के अनुसार नहीं, बिल्कुल नहीं। सच्चा सन्यासी वो है जो मन से मुक्त हो चुका है। मन से? हाँ, जो किसी से न द्वेष करता है, न किसी चीज की कामना करता है। वो सुख दुख, मान अपमान, इन जैसे द्वंद्वों से परे हो चुका है। ऐसा व्यक्ति दुनिया में सारे काम करते हुए भी उनसे नहीं बंधता, क्योंकि उसका मन पूरी तरह से अनासक्त है। वो बस अपना कर्तव्य निभा रहा होता है। लेकिन ये तो सुनने में लगभग असंभव लगता है। क्या हमारे स्रोत ये बताती हैं कि कोई इस अवस्था तक पहुंचने की शुरुआत भी कैसे करे? क्योंकि इच्छा और घृणा, पसंद और नापसंद, ये तो मानवीय भावनाओं का एक स्वाभाविक हिस्सा है। बिल्कुल, ये असंभव लगता है। और इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग के अभ्यास के बिना ये मानसिक संन्यास पाना बहुत मुश्किल है। अच्छा। पहले अपने कर्तव्यों को बिना लगाव के करना सीखना होता है। जब आप लगातार फल की चिंता किए बिना अपना काम करते जाते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन शुद्ध होने लगता है, अहंकार कम होता है। तब जाकर मन उस अवस्था तक पहुंचता है जहां ये आंतरिक त्याग सहज हो जाता है। बाहर से कुछ छोड़ने से पहले अंदर से छोड़ना सीखना पड़ता है। बिल्कुल। तो आपने आंतरिक संन्यास की बात की, और यहीं पर कुछ शब्द आते हैं जो अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं, त्याग और संन्यास। हमारे स्रोतों में इनके बारीक फर्क को बहुत अच्छे से समझाया गया है। वो क्या है? पूर्ण है। देखिए, त्याग का मतलब है कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करना। आप अपना काम करते हैं, अपना कर्तव्य पूरी लगन से निभाते हैं, लेकिन उसके नतीजे से खुद को नहीं जोड़ते। परिणाम अच्छा हो या बुरा, आप उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं। आपका नियंत्रण सिर्फ अपने कर्म पर है, फल पर नहीं। तो त्याग कुछ ऐसा है जैसे आप एक आम का पेड़ लगा रहे हैं, क्योंकि पेड़ लगाना आपका काम है, इस बात की चिंता किए बिना कि फल मीठे होंगे, कितने होंगे, या मुझे खाने को मिलेंगे भी या नहीं। क्या बात है। और संन्यास है पेड़ लगाना ही छोड़ देना। आपने बहुत खूबसूरती से समझाया। बिल्कुल यही बात है। संन्यास का जो प्रचलित अर्थ है वो अक्सर कर्मों को ही छोड़ देना समझ लिया जाता है। जी। जैसे कोई अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर चला जाए। ये एक बाहरी क्रिया है। लेकिन श्री कृष्ण जिस संन्यास की बात कर रहे हैं वो आंतरिक है। वो है अपने मन से इच्छा, अहंकार और लगाव को छोड़ना।
इसीलिए वो कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को छोड़ना सही रास्ता नहीं है। असली संन्यास तो कर्म करते हुए ही साधा जा सकता है। और यही हमें उस मशहूर कॉन्सेप्ट पर लाता है, निष्काम कर्म। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। बिना नतीजे की परवाह किए काम कौन करता है? मतलब हर कोई किसी न किसी मकसद से ही तो काम करता है। ये एक आम गलतफहमी है। निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं है कि आप नतीजे के प्रति लापरवाह हो जाएं। अच्छा। इसका मतलब है कि आप नतीजे से भावनात्मक रूप से न जुड़ें। आपका पूरा ध्यान काम की प्रक्रिया पर होना चाहिए, उसे सर्वोत्तम तरीके से करने पर होना चाहिए। जब हमारा ध्यान सिर्फ काम को सही ढंग से करने पर होता है, तो वो कर्म हमें बांधता नहीं है। तो उसका मतलब ये हुआ कि हम अपने काम से जुड़ी शायद 90% चिंता को खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो चिंता तो नतीजे से जुड़ी होती है, काम से नहीं। ये तो काम करने के तरीके में एक क्रांतिकारी बदलाव है। बिल्कुल, ये क्रांतिकारी बदलाव ही है। सोचिए, एक सर्जन ऑपरेशन कर रहा है। अगर वो लगातार ये सोचता रहेगा कि मरीज बचेगा या नहीं, मेरा नाम होगा या खराब होगा, तो उसके हाथ कांपने लगेंगे। हाँ, ध्यान बढ़ जाएगा। उसका ध्यान बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उसका पूरा ध्यान सिर्फ ऑपरेशन की प्रक्रिया पर है, अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर है, तो वो शांत और एकाग्र रहेगा और उसके सफल होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। लेकिन आज की कॉर्पोरेट दुनिया में ये कैसे संभव है, जहां हर तिमाही आपके नतीजों को परखा जाता है, जहां सब कुछ परफॉर्मेंस, टारगेट और प्रमोशन से जुड़ा है? क्या ये सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है? मुझे लगता है ये आज और भी ज्यादा प्रासंगिक है। ये सिद्धांत ये नहीं कहता कि आप प्रमोशन की इच्छा न करें या टारगेट पूरा न करें। ये कहता है कि अपनी मानसिक शांति और अपने आत्म मूल्य को इन बाहरी चीजों से न जोड़ें। आप ये समझें कि आपने अपना कर्तव्य निभाया। जब काम खुद में एक इनाम बन जाता है, तो बाहरी इनामों की चिंता वो खत्म हो जाती है। आप तनाव मुक्त होकर ज्यादा रचनात्मक और प्रभावी बन जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई इस निष्काम कर्म के रास्ते पर चलने लगता है, तो वो इंसान अंदर से कैसा बन जाता है? उसकी दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदल जाता है? हमारे स्रोत इस पर भी बात करते हैं। हाँ, और ये इस अध्याय का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ऐसा व्यक्ति समदर्शी बन जाता है। समदर्शी? हाँ, उसकी दृष्टि में समानता आ जाती है। एक प्रसिद्ध श्लोक में कहा गया है कि ज्ञानी व्यक्ति एक विद्वान और विनम्र ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ते और एक चांडाल, मतलब समाज द्वारा सबसे निचला समझे जाने वाले व्यक्ति को एक समान दृष्टि से देखता है। एक मिनट, ये बात तो दिमाग को हिला देती है। मतलब ज्ञानी व्यक्ति की नजरों में एक टॉप सीईओ और सड़क पर बैठे एक आवारा कुत्ते की आंतरिक अहमियत एक बराबर है। इसे आज के समाज में, जहां हर कोई स्टेटस और लेबल के पीछे भाग रहा है, पचाना भी मुश्किल है। पचाना मुश्किल है, लेकिन यही सत्य है। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि समदर्शिता का मतलब व्यवहार की समानता नहीं है। अच्छा। जाहिर है, आप एक हाथी और एक कुत्ते के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। इसका मतलब है दृष्टि की समानता। ज्ञानी व्यक्ति इन सब के बाहरी शरीर, जाति और सामाजिक स्थिति के पार देखता है। वो इन सब के अंदर मौजूद एक ही ईश्वरीय तत्व, एक ही चेतना या आत्मा को देखता है। तो ये एक तरह का एक्सरे विजन है, जो बाहरी रूप रंग और सामाजिक लेबल के पार जाकर सबके अंदर के एक ही सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम को देख लेता है। क्या बेहतरीन एनालॉग है। बिल्कुल यही। ये एक एक्सरे विजन ही है। और जब किसी को ये दृष्टि मिल जाती है, तो उसके मन में किसी के लिए भेदभाव, घृणा या श्रेष्ठता का भाव नहीं रहता। सबके प्रति एक समान आदर और करुणा होती है। वाह। और इसी अवस्था को हमारे स्रोत जीवन मुक्ति कहते हैं, यानी जीते जी मुक्त हो जाना। जीवन मुक्त, ये शब्द अपने आप में बहुत गहरा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि उसे कोई भावना महसूस नहीं होती? क्या वो एक रोबोट जैसा हो जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी एक आम धारणा है। जीवन मुक्त व्यक्ति भावनाओं को महसूस करता है, शायद हमसे कहीं ज्यादा गहराई से, लेकिन वो उन भावनाओं का गुलाम नहीं होता। अच्छा। उसे जब कुछ अच्छा मिलता है तो वो बहुत ज्यादा उत्तेजित नहीं होता, और जब कुछ अप्रिय होता है तो वो शोक में नहीं डूबता। वो अपनी भावनाओं का साक्षी होता है, उनका शिकार नहीं। उसकी शांति और आनंद बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते। वो हमेशा अपनी आंतरिक शांति में स्थित रहता है। तो वो दुनिया में रहता है, पर दुनिया उस पर हावी नहीं हो पाती। एकदम सही। वो कमल के पत्ते की तरह है। रहता तो पानी में ही है, दुनिया के कीचड़ में ही रहता है, लेकिन पानी और कीचड़
वो उसे भिगो नहीं पाते, उस पर चिपकते नहीं। वो अपने सारे कर्तव्य निभाता है, परिवार में रहता है, अपना काम करता है, लेकिन कर्मों के बंधन में नहीं फंसता, क्योंकि वो मैं कर रहा हूं वाले अहंकार से मुक्त हो चुका है। ये सब सुनने में बहुत गहरा और दार्शनिक है, लेकिन इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? चलिए कुछ ठोस उदाहरणों की बात करते हैं जो हमारे स्रोतों में दिए गए हैं। हाँ, ये बहुत व्यावहारिक ज्ञान है। जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इसका मतलब है कि अपना पूरा ध्यान पढ़ाई की प्रक्रिया पर लगाएं, सीखने के आनंद पर लगाएं। न कि सिर्फ नतीजों पर। बिल्कुल, न कि सिर्फ परीक्षा के नतीजों की चिंता में घुलते रहें। जब ध्यान प्रक्रिया पर होता है तो तनाव अपने आप कम हो जाता है और एकाग्रता बढ़ती है। और मजे की बात यह है कि अक्सर परिणाम भी बेहतर ही होता है। ये कहना आसान है पर करना मुश्किल, खासकर जब समाज और परिवार का पूरा दबाव ही नतीजों पर हो। कितने नंबर आए, कौन सी रैंक आई। मैं मानती हूँ ये मुश्किल है, ये एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। ये एक अभ्यास है, हर दिन खुद को याद दिलाना कि मेरा काम सीखना है, न कि सिर्फ ग्रेड लाना। ये धीरे धीरे चिंता के पैटर्न को तोड़ता है और सीखने की गुणवत्ता को बढ़ाता है। या ये माइंडसेट में एक शिफ्ट है जो समय के साथ आता है। ये बात तो पारिवारिक जिम्मेदारियों पर भी लागू होती है। अगर कोई माता पिता ये सोचकर बच्चों की परवरिश करें कि ये उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है, न कि ये सोचकर कि बुढ़ापे में बच्चे उनकी सेवा करेंगे, तो रिश्ते ज्यादा स्वस्थ और बिना उम्मीदों के बोझ के होंगे। बिल्कुल, जब हम बिना शर्त के अपना कर्तव्य निभाते हैं तो रिश्ते बोझ नहीं बल्कि आनंद का स्रोत बन जाते हैं। ये हर क्षेत्र में लागू होता है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके परिणाम को नहीं। तो अपनी ऊर्जा वहीं लगाएं जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, यानी अपना कर्म, अपनी कोशिश। तो अगर हमें आज की इस पूरी चर्चा को कुछ मुख्य सिद्धांतों में समेटना हो जो कोई भी अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कर सकता है, तो पहला क्या होगा? पहला और सबसे बड़ा सिद्धांत है कर्तापन के अहंकार से मुक्ति। ये समझना कि मैं कर्ता नहीं हूं बल्कि प्रकृति या ईश्वर की शक्ति मेरे द्वारा काम कर रही है। मैंने किया की जगह मेरे द्वारा हुआ की भावना लाना। दूसरा शायद ये कि असली त्याग अंदर से होता है, बाहर से नहीं। अपनी महंगी घड़ी उतार कर दान देना आसान हो सकता है, पर मन से समय पर सब कुछ पाने की बेचैनी निकालना वो बहुत मुश्किल है। एकदम सही कहा। और तीसरा, सच्ची शांति और खुशी का स्रोत हमारे अंदर है, बाहर की उपलब्धियों, चीजों या लोगों में नहीं। जब तक हम अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में देते रहेंगे, हम अशांति रहेंगे। सच्ची शांति अनासक्ति से ही मिलती है। और चौथा, जो मुझे लगता है आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, संतुलन, मध्यम मार्ग। न तो बहुत ज्यादा भोग विलास में लिप्त होना और न ही शरीर को कष्ट देकर सब कुछ त्याग देना। श्री कृष्ण हमेशा एक संतुलित जीवन की बात करते हैं जो मुक्ति की ओर ले जाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यह है कि जीवन की चुनौतियों से, अपने कर्तव्यों से भागना कोई समाधान नहीं है। असली रास्ता है कि हम अपने कर्तव्यों को एक नए नजरिए से करें, बिना किसी बोझ के, बिना फल की चिंता के, एक सेवा भाव से। असली आजादी कोई बाहरी स्थिति नहीं है कि हम नौकरी छोड़ दें या शहर छोड़ दें, नहीं, बल्कि यह मन की एक आंतरिक अवस्था है जिसे कोई भी कहीं भी पा सकता है। इसे अगर बड़ी तस्वीर में देखें तो ये अध्याय ज्ञान और कर्म के रास्ते को बहुत खूबसूरती से जोड़ता है। ये दिखाता है कि ये दोनों अलग नहीं बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सच्चा ज्ञान हमें सही कर्म करने की प्रेरणा देता है और सही कर्म मतलब निष्काम कर्म हमारे मन को शुद्ध करके हमें सच्चे ज्ञान को पाने के काबिल बनाता है। लक्ष्य एक ही है, मन की शुद्धि और आंतरिक शांति, जो सही कर्म के द्वारा ही संभव है। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस अध्याय में कहा गया है कि ज्ञानी व्यक्ति एक विद्वान और एक कुत्ते में एक ही आत्मा को देखता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जहां हमें लगातार लोगों को उनके पद, उनके शक्ल, उनके व्यवहार के आधार पर जज करने के लिए मजबूर किया जाता है, वहां इस समदर्शिता का थोड़ा सा भी अभ्यास कैसा दिखेगा? आज आप काम पर या घर पर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसके बारे में आपकी एक बनी बनाई राय है। क्या आप एक पल के लिए, बस एक बातचीत के लिए, उस राय को परे रखकर उस एक्सरे विजन से देखने की कोशिश कर सकते हैं? ये छोटा सा अभ्यास आपकी दुनिया को कैसे बदल सकता है?